प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगर आपको हमारा कार्टून पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सोहनगढ़ के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुशी से रहती थी। वह अपने बच्चे का ख्याल हमेशा रखती थी क्योंकि उसका बच्चा बहुत शरारती था, इधर उधर चला जाता था। उसे डर लगा रहता था कि जंगली पक्षी कहीं उसका शिकार ना कर ले, इसलिए वह अपने बच्चे को हमेशा समझाती थी। आज भी वही कर रही है। उसने अपने बच्चे से कहा, बच्चे, तुम इधर उधर मत जाना क्योंकि आसपास के जंगल में बहुत सारे जंगली पक्षी हैं, तुम्हें मार सकते हैं। पर उसके बच्चे ने जाने की जिद न छोड़ी और अपनी माँ से कहा, आप चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, मैं पहले भी जा चुका हूँ। टुन्नी टुन्नी चिड़िया का बच्चा अपनी माँ की बात को न माना, बहुत ही जिद्दी था। वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं जंगल घूमने जाऊंगा ही। माँ क्या करती, वह माँ की एक भी बात न माना। कुछ देर के बाद वह दूसरे जंगल चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने आम को देखा और बोला, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं, खुद भी खाऊंगा और माँ के लिए भी ले जाऊंगा। आज तो जी भर के खाऊंगा, ऐसा आम तो मैंने किसी जंगल में नहीं देखा है। आज तो बहुत मजा आएगा खाने में। वह आम को सरसरी निगाह से देख रहा था, उसका मन ललच रहा था। लो, जिसका डर था वही हुआ। चश्मिश कल्लू कौवा वहां पहुंच गया। उसने टुन्नी चिड़िया के बेटे को देखकर बोला, अरे वाह, आज क्या किस्मत है, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था कि किसी पक्षी का मांस खाऊंगा, आज तो मुझे मिल गया, बहुत खुशी होगी। आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो तेरी माँ भी नहीं है आसपास में। हा 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 हा। कल्लू कौवा बहुत खतरनाक कौवा था। वह अब तक बहुत सारे पक्षियों के बच्चे को मार चुका था। इधर टुन्नी चिड़िया काफी परेशान थी। रात होने वाली थी, इसलिए उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। टुन्नी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, रात होने को है, अब तक मेरा बेटा नहीं आया, अब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया। वह उड़ गई और सीधा जंगल के राजा बाघ सीन के पास पहुंची और बोली, रक्षा करो बाघ राजा, रक्षा करो बाघ राजा। फिर बाघ ने जवाब दिया, अरे टुन्नी चिड़िया, क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ आई हो। फिर टुन्नी चिड़िया ने जवाब दिया, देखो ना बाघ राजा, मेरा बेटा दोपहर में ही जंगल घूमने गया था, अब तक वह घर नहीं आया। फिर बाघ ने जवाब दिया, अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर बाघ ने गिद्ध को आदेश दिया, सुनते हो गिद्ध। गिद्ध ने जवाब दिया, जी सरकार, बोला जाए। तुम टुन्नी चिड़िया के बच्चे को तुरंत ढूंढ के लाओ, जहां भी हो उसे तुरंत हमारे पास लेकर आओ। गिद्ध ने जवाब दिया, जी सरकार, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। चारों तरफ मैं देखूंगा, जिधर भी टुन्नी चिड़िया का बच्चा होगा मैं उसे तुरंत आपके सामने लेकर आऊँगा, आप चिंता न करें राजा, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गिद्ध तुरंत टुन्नी चिड़िया के बच्चे को खोजने निकल पड़ा। वह इधर उधर नदी तालाब में देखा और अंत में टुन्नी चिड़िया के बच्चे को एक जंगल में ढूंढ ही लिया। उसने देखा कि कल्लू चश्मिश कौवा उसे पकड़े हुए है। गिद्ध ने तुरंत बोला, अबे तू क्या कर रहा है यहाँ, चल जल्दी निकल, नहीं तो तेरा अभी कचुम्बर मैं बना दूंगा। तू जानता है बाघ राजा का आदेश है, टुन्नी चिड़िया के बच्चे को जल्दी लाया जाए। बाघ का नाम सुनते ही वह चश्मिश कल्लू कौवा तुरंत वहां से भाग निकला और गिद्ध ने टुन्नी चिड़िया के बच्चे को बोला, तुम चिंता मत करो, अब तुम एकदम सुरक्षित हो,
चश्मिश कल्लू कौवा यहाँ से भाग चुका है डर के। अब चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम कहाँ चली जाती हो इधर उधर। इसके बाद गिद्ध बच्चे को लेकर बाघ राजा के दरबार में पहुंच जाता है। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और बाघ राजा को शुक्रिया अदा करती है। टुन्नी चिड़िया ने बाघ राजा से बोला, तुम्हारी जय हो जंगल के राजा। आज तुम्हारे चलते मैंने अपने बच्चे को पा लिया, नहीं तो आज मेरे बच्चे को चश्मिश कल्लू कौवा मार देता। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बाघ राजा ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपने बच्चे को लेकर जाओ।